हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AG डिजिटल टेक्नीशियन, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं स्विंग मशीन्स की प्रोग्रामिंग के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में। इसी तरीके से आज भी मेरी वीडियो का एक टॉपिक है। आज मैं आपको डायल स्टिच लॉक कैसे किया जाता है टांग का, जब मशीन का सिलाई मशीन का जैक हो, जोकी हो, मक्की या कोई सी भी सिलाई मशीन हो, उसका टांका खुद ब खुद बड़ा होता है। तो उसको सेट करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डायल स्टिच खोलना है, ठीक है। डायल स्टिच खोलने के बाद आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको करके बताऊंगा और समझाऊंगा। अगर वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम डायल स्टिच खोलेंगे। हमने डायल स्टिच इसका खोल दिया है। टाँका किस वजह से बढ़ता है उसकी 4-5 बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके ये दांत हैं प्लास्टिक के, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जब घिस जाते हैं उसके बाद भी टांका खुद ब खुद हमारा बड़ा या छोटा होता है। ये प्लास्टिक का इसका डायल है, ठीक है। ये देखें आप, इसके दांत बने हुए हैं, ठीक है। इसके नक्के बने हुए हैं, ये पूरे गोल, इसके पूरे गोल साइड पे इसके नक्के बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये टांका लॉक होता है। जब ये नक्के इसके प्लास्टिक के घिस जाते हैं तो उसमें से ये पिन जो सामने लगी हुई है, आपको मैं पिन चेक करवाता हूँ। ये नोकदार पिन होती है, ये नक्कों में जाके बैठती है, ये स्लिप मारती है। एक वजह ये है टांका खुद ब खुद बड़ा होने की, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि वो भी आपको समझाता हूँ। ये पिन जो है इसको भी काफ़ी लोग, जी दोस्तों, ये पिन है टांका लॉक करने की। इसका एक बड़ा अहम काम होता है। इसके 2 रुख होते हैं, ठीक है। एक प्लेन होता है, इसमें एक नोकदार होता है, ठीक है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब भी ये पिन आप निकालें या खुद ब खुद निकल जाए या किसी के हाथ से, तो इस पिन को लगाना हमें सेट करके है। वो रुख बाहर करना है जो नोकदार है, और प्लेन रुख हमें अंदर की तरफ करना है। अगर हमने इस पिन को गलत लगा दिया, उल्टा लगा दिया, तब भी इस पिन की वजह से हमारा टांका छोटा बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। इस पिन का काम को याद रखिएगा और इसके रुख सीधा होना चाहिए। लॉक होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। जब हम करना चाहेंगे जब भी होगा। देखें, ये डायल है इसका, ये इसमें इसके पिन के नक्कों में फंसेगा, जब जाके टांका हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। एक ये पिन का रुख सीधा हो, दूसरा डायल के जो ये नक्के हैं वो घिसे हुए ना हो। अगर घिसे हुए तो आप डायल चेंज कर दें, जब भी आपका मसला हल हो जाएगा। और पिन का मैंने आपको बता दिया। तीसरा, इसके अंदर यहाँ पर जहाँ पर पिन लगी हुई है उसी की बैक साइड पे एक स्प्रिंग लगा होता है, ये जो मैंने अभी बाहर निकाला है। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ हो टूटा हुआ हो, या स्प्रिंग लाइट हुआ हो, उसमें जान नहीं हो, तो उसकी वजह से भी पिन सही से काम नहीं करती, जिसकी वजह से भी टांका हमारा छोटा बड़ा होता है। दोस्तों, मेरी आप बात पूरी सुने और वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से टांका छोटा बड़ा होता है। इस स्प्रिंग का प्रेशर होना चाहिए। अगर इस स्प्रिंग में प्रेशर नहीं है तो आप इसको खींच कर थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं, ताकि इसकी पिन उस डायल में, टांके के डायल में जाके फंसे, जिसकी वजह वो खुद ब खुद उसके बाद वो खुद ब खुद घूमे नहीं। जब हम घुमाना चाहें तो ही घूमें, ठीक है। ये स्प्रिंग तो मैंने आपको बता दिया। एक वजह ये स्प्रिंग की वजह से भी होता है। पिन भी मैंने आपको बता दी। डायल के नक्के भी होते हैं, जिसकी वजह से डायल के नक्के घिस जाते हैं, टांका खुद ब खुद बड़ा होता है। और पिन का रुख होता है, वो भी सीधा करके लगाएं। उसके बाद स्प्रिंग का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डायल को सीधा करके उसमें एक बड़ा नक्का होता है, उसके ज़रिए भी हम इसको लॉक कर सकते हैं। डायल में आप देखेंगे पलट के छोटे छोटे नक्के होते हैं। अगर वो घिस जाएँ तो हम अब बड़े नक्के को भी इसके पिन के मुंह पे रख के उस रुख पे, जिस रुख पे टांका बड़ा होता है, हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी इसके टांके छोटे बड़े होने की बहुत सारी जगहों से सेट होता है, जैसे कि मशीन के बैक कवर खोल के सेट होता है, लेकिन वो है मेजर फॉल्ट जब आ जाए मशीन में। बाकी अगर किसी कारीगर के टांका छोटा बड़ा हो रहा है तो ये जो मैंने बेसिक चीज़ें समझाई हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को समझ के वो टांका अपना लॉक करना चाहेगा, देखेगा, तो वो खुद ही अपनी मशीन का टांका सेट करके लॉक सही कर सकता है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो आगे शेयर भी कर दें, ताकि जिन दोस्तों को ये बेसिक चीज़ें डायल के बारे में, इस टांके के डायल के बारे में पता ना हो, इस डायल का क्या काम होता है, कैसे होता है, किन किन वजह से टांका हमारा छोटा बड़ा होता है। तो जिन जिन दोस्तों को नहीं पता होगी तो उन दोस्तों को भी ये वीडियो जब शेयर होगी तो पता चल जाएगी, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।